नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय संकट मोचन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर लो, क्योंकि यह 4 देवता आपके घर आ चुका है। अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि अब चमत्कार पे चमत्कार आपके जीवन काल में होंगे और यह 4 देवता आपके घर आएंगे। इतना ही नहीं, यह 4 देवता अब आपको मालामाल बना देगी और अब आप सिंहासन पर बैठने वाले हो, क्योंकि अब आपकी अच्छाइयों का सही सही हिसाब होगा। आज तक आपने अपने जीवन काल में बहुत कष्ट सह लिए हैं और अभी भी आपको अपने जीवन काल में कष्ट ही हो रहा है, लेकिन अभी तक जो आपने अच्छे किए हैं उन सभी का ईश्वर ने फैसला अभी तक नहीं किया है। उसका फल भी आपको नहीं मिला है। लेकिन अब चिंता मत करो, क्योंकि यह जो 4 देवता आपके घर आने वाला है वह आपके दुख सुख का फैसला करेंगे कि आखिर आप कैसे इंसान हैं, आप अपने जीवन काल में कैसे विचार रखते हैं, जो एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को बुरे नजर से नहीं देखते हैं, एक दूसरे को हमेशा अच्छा चाहते हैं और खासकर अपने जीवन काल में कोई भी गलती नहीं करते हो, हमेशा अच्छे कर्म किए हुए होते हैं। तो उस इंसान का जीवन अब स्वर्ग बनने वाला है, क्योंकि हर देवता आपकी अच्छाई देखकर आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी है और आपको वह सारी खुशियां देना चाह रही है जो अभी तक आपको नहीं मिला है। जी हां दोस्तों, अब आपके जन्म जन्म की दुख और इस समस्या खत्म होगी और अब आपको जीवन काल के सबसे बड़ी सुख प्राप्त होंगे। क्योंकि दोस्तों, एक समय में आप बहुत कष्ट झेले हैं, कष्ट सही है, लेकिन अब उनका फैसला भी हो चुका है। अब आपका अच्छा समय आने वाला है। कहते हैं कि जो वर्तमान में मलिक कष्ट से गुजरेगा और कष्ट में होकर भी अगर जीवन काल में अच्छे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो उसका भविष्य बेहतर जरूर होगा। ठीक उसी तरह अब आपका बुरा समय खत्म हो गया है और अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अब आप खुश हो जाइए और खुशी की मिठाई बांटना शुरू कर दें, क्योंकि दोस्तों, यह 4 देवता आपको सिंहासन पर बैठाने वाला है और अब यूं ही समझ लीजिए, आपके सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि यह 4 देवता अब आपके हमेशा दुख दर्द में सहारा बनकर खड़े रहेंगे। लेकिन आपको अब उन लोगों पर विश्वास करना छोड़ देना है दोस्तों। आप ये गलती करते हैं कि आप लोगों पर भरोसा बहुत अधिक करते हैं जो आपको मदद नहीं करते। आप लोगों पर हमेशा कुछ ना कुछ फायदा लेने के लिए भरोसा करते हैं और आप भी उनको मदद करते हैं ताकि आपको भी वह बुरी स्थिति में साथ दे, मदद करे। लेकिन लोग आपके जैसा हर कोई नहीं है। सिर्फ अपने स्वार्थ से वह मतलब रखता है। जो भी आपके रिश्ते नाता है, जो भी आपके दोस्त हैं, पड़ोसी है, वह अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने मतलब के लिए आपसे जुड़ा हुआ होता है। उसका काम निकल जाता है तो वह आपको भूल जाता है। इसीलिए अब लोगों पर भरोसा जितना आप करते हैं उतना ईश्वर पर करिए, क्योंकि ईश्वर कभी धोखेबाज किसी के साथ नहीं करती। वह हर हाल में इंसानों को कुछ ना कुछ परेशानी में मदद जरूर करेंगे। वह सबका माता पिता है। अगर अपने भक्त का ही उन्होंने भगवान ने सेवा नहीं करेंगे तो उसका सेवन कौन करेंगे। इसलिए जो ईश्वर का भक्त होता है वह हमेशा, चाहे कैसी भी स्थिति हो, हर स्थिति में इस बार अपने भक्तों को साथ लेकर चलते हैं। इसलिए चिंता ना करें, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ईश्वर जो भी करेगा सब कुछ अच्छा करेगा और जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। भले आपको महसूस होता है कि कभी कभी हमारे जीवन काल में अच्छे काम करने पर भी दुख आता है और आप थोड़े बहुत दुखने पर घबरा जाते हैं, लेकिन वह आपके अच्छे के लिए थोड़ा बहुत आपके जीवन काल में दुख आता है, क्योंकि दुख आना व्यक्तियों का जीवन जीने का सही मार्ग दिखलाता है। कभी दुख ही नहीं आएगी तो आप अपने जीवन काल में संघर्ष नहीं करेंगे, और जब संघर्ष नहीं करेंगे तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और खास होने जा रहा है। बहुत जानकारी ऐसे बताएंगे जिसे आप अभी तक अनजान हैं। आज की इस वीडियो में ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बात आपको हम समझने वाले हैं जिन्हें जाना आपको बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपके जीवन काल में रुपए पैसे को लेकर दिक्कत हमेशा क्यों रहती है? रुपए पैसे की दिक्कत तो हर किसी को होता है, लेकिन हमेशा रुपए पैसों की दिक्कत हर किसी को नहीं होता है। लेकिन आपकी राशि वाले जातकों के जीवन काल में रुपए पैसे से जुड़ी इतना दिक्कत क्यों होती है?
ऐसा नहीं है कि आप पैसे नहीं कमाते हैं, आपके घर पैसा नहीं आता है, आप बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन आपका कमाया हुआ पैसे किसी न किसी विधि से आपके घर से खर्च होकर निकल ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका कारण क्या है, इसका वजह क्या है, जानेंगे और सुनेंगे। तो दोस्तों, गुरुजी को आप एक बार जरूर याद करेंगे, क्योंकि यही बात हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। पैसों से जुड़ी समस्या, धन से जुड़ी समस्या और जो भी दिक्कत आपके जीवन काल में चल रही है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों, ना ही अपने जीवन काल में आप पैसों की समस्या से पीड़ित रहेंगे और ना ही आपके घर में ज्यादा पैसे खर्च होंगे। आपके घर में ना ही कभी धन की कमी होगी, क्योंकि आज किसी वीडियो में एक महत्वपूर्ण उपाय भी बताऊंगा। धन से जुड़ी ऐसे उपाय दूंगा कि आपके घर में धन की बरकत होना शुरू हो जाएगी। माता लक्ष्मी से संबंधित उसको कैसे खुश करना है, बहुत अच्छे उपाय दूंगा, सिर्फ ध्यान से सुनना। लेकिन उससे पहले माता लक्ष्मी से संबंधित कुछ ऐसे काम बताएंगे जो सुबह सुबह आपको करना है, जिससे आपके घर में सुख, समृद्धि, धन संपदा की कमी ना हो। लेकिन सुबह से ही आपको उसे कामों को शुरुआत करना है। यह बात बताएंगे, उसके बाद माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय बताएंगे। शास्त्रों में मां लक्ष्मी को धन ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। माना जाता है कि जिस घर के तथा जिस व्यक्ति के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, तो उसे व्यक्ति के पास कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। इसके साथ ही उसके घर परिवार में सुख संपदा बनी रहती है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भगत चाहे तो शास्त्र में बताई गई इन आदतों को अपना ले। शास्त्रों के अनुसार अगर व्यक्ति की सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो उसका पूरा दिन भी अच्छा जाता है। ऐसे में आप चाहे तो सुबह उठकर यह काम कर सकते हैं। इन कामों को करने से माता लक्ष्मी के साथ अन्य देवी देवताओं भी प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। आइए जानते हैं सुबह के समय कौन से काम करना होगा शुभ। सुबह उठकर करें। यह काम घर के मुख्य द्वार जो होता है, प्रवेश द्वार, वहीं पर करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह उठकर भगवान का मनन करने के बाद प्रवेश द्वार को शुद्ध पानी से अवश्य धोना चाहिए। इसके साथ ही प्रवेश द्वार के दोनों ओर आटा से रंगोली जरूर बनाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और घर में आवश्यक के मात्रा में जो आपको जरूरी है वह आपको प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही उस घर में रहने वाला हर सदस्य हर तरह के संकटों से बचा रहता है। घर के मुख्य द्वार पर जाली दीपक प्रवेश द्वार के दोनों ओर रंगोली बनाने के साथ घी का दीपक जलाकर रखें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। इसके साथ ही सुख भाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ तुलसी की पौधे की सुबह पूजा करें। रोजाना तुलसी के पौधे की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इस पौधे में साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए तुलसी की पौधे को जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। रविवार और एकादशी को छोड़कर रोजाना तुलसी में जल चढ़ाएं। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोले। साथ ही अगला चीज, सुबह सुबह सूर्य को अर्घ दे जल चढ़ाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नियमित रूप से सूर्य देवता को जल चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही समझ में मानव सम्मान बढ़ता है और कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। इसलिए रोजाना सुबह स्नान करने के बाद एक तांबे की लौटी में जल में थोड़ा सा सिंदूर, लाल फूल और थोड़ा सा अक्षत डालकर अर्घ दें। अगला चीज लगाएं अपने माथे पर तिलक। ज्योतिष शास्त्री के अनुसार पूजा करने के बाद चंदन का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए। कहा जाता है कि इस तिलक को लगाने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। इसके साथ ही शांति और सुकून मिलता है। अब बात करेंगे, अगर कर्ज से आप डूब गए हैं, धन और पैसा आपके घर में ठीक ही नहीं रहा है, तो उसे कैसे मुक्ति प्राप्त करें, क्या उपाय करना है, ध्यान से सुने। मंगलवार को शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर दूध एवं जल से अभिषेक करें और मसूर की दाल अर्पित करें। उसके बाद वहीं पर बैठकर रणमुक्तेश्वर मंत्र AUM रणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः का कम से कम एक माला यानी 108 बार जाप करें। अगली चीज,
प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को तेल और पीला सिंदूर का टीका लगाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से कर्ज से संबंधित सभी परेशानियां दूर होती हैं और मन शांत रहता है। अगली चीज, रात्रि में अपने सिरहाने एक बर्तन में जौ भर कर रख दें। सुबह उठकर स्नानादि करने के पश्चात जौ को किसी जरूरतमंद को दान कर दें। ऐसा करने से धीरे धीरे धन संबंधी समस्याओं का अंत होने लगता है। कर्ज से मुक्ति के साथ ही आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। अगली चीज, बुधवार को 1.25 पाव मूंग उबालकर घी शक्कर मिलाकर गाय को खिलाने से शीघ्र कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगली चीज, बंदरों को गुड़ चना और केला, गाय को रोटी, मछलियों को आटे की गोली और पक्षियों को दाना खिलाने से भी कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगली चीज, वास्तु अनुसार ईशान कोण को साफ स्वच्छ रखें। ऐसा करने से शीघ्र ही आरण से मुक्ति मिलती है। अंतिम चीज, ध्यान से सुनिए। अरणहर्ता गणेश स्तोत्र का शुक्ल पक्ष के बुधवार से नित्य पाठ करें। ऐसा करने से कर्ज से संबंधित सभी परेशानियां दूर होती हैं। अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आगे इस वीडियो में अब आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बात करेंगे, जिसमें से बताएंगे कि आपका सम्मान है, राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, प्रेम से संबंध कैसे रहेंगे, इन सभी के बारे में तथा होने वाले अगले 24 घंटे के अंदर सभी छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में बात करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि अगले 24 घंटे का आपका महत्वपूर्ण राशिफल कैसा रहेगा। आज ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। दिन की शुरुआत अच्छी होगी। विशेषत दोपहर से पहले अपने ऑफिस संबंधी कामों की योजना अगर हो सके तो दोपहर से पहले ही बनाएं। सफलता की संभावना अधिक है। शाम को या तो कुछ न करें या कोई हल्का फुल्का काम करें। कोई अप्रत्याशित व्यक्ति आपसे मिलने आ सकता है। आप आज छोटी लेकिन बार बार हो जाने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान महसूस कर रहे हैं। अपनी समस्याओं का इलाज अपने पास पड़े ही दवाइयों से करना बंद करें, खासकर जब आप इतने लंबे समय से उनके लक्षण देख रहे हैं। आपको समस्या की JDDH तक पहुंचने के लिए किसी विशेषज्ञ की सहायता लेनी होगी। तभी आपको इस रोज की समस्या से छुटकारा मिलेगा। ऐसे ही कोई भी दवा लेने से नुकसान ही होगा। आप भगवान के द्वारा बनाए हुए अद्वितीय और विशेष हैं और किसी को आपके बारे में गलत बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आप ऐसे महसूस करते हैं तो सूक्ष्म, कोमलता और शान से अपने कार्यों से अपना जवाब दीजिए। स्थिति में एक मोड़ आएगा। आपका साथी आपको समझेगा। वर्तमान में आपका प्यार परिवेश के कारण व्याकुल है, लेकिन जब कठिन स्थिति आएगी तो आपके साथी को आपका महत्व पता चलेगा। जब आप एक नई परियोजना में तल्लीन हो जाओगे तो शायद ही अन्य बातों के लिए आपको समय मिलेगा। आपको सावधान रहने की जरूरत है कि रास्ते में आ रही किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। यह एक उच्च स्थान प्राप्त करने में सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण संदेश भी हो सकता है। वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी, जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयासरत थे। आज का दिन परिवार के साथ बिताने के लिए विशेष रूप से अच्छा है। अपने माता पिता, बहन भाइयों या फिर जीवन साथी के साथ शांति से कुछ वक्त बिताएं। अपने बच्चों के साथ किसी मनोरंजक क्रियाकलाप में भाग लें। अगर काम का दबाव अधिक भी है तो भी आज उसे एक तरफ रख दें और एक साथ होने का आनंद लें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपने इन पारिवारिक सत्रों से कितना कुछ सीखा है। आप आज ऊर्जा और जिंदा दिली से भरे हैं। आपको खुद का बेहतरीन तरीके से इलाज कराने के बारे में भी आज कोई काम की सूचना मिलेगी। पिछले काफी समय से आपकी जिस बीमारी को पहचानना मुश्किल हो रहा था, उसे आसानी से पहचान कर उसका इलाज करवा पाएंगे। या तो पूरे शरीर की मसाज कराएं या अपने शरीर तथा दिमाग को भी राहत देने के लिए स्पा में समय बिताएं। आज के दिन आप अपने आप को प्रौद्योगिकी में पिछड़ा हुआ सा महसूस करेंगे। आपको अपने सहकर्मियों से आगे निकलने के लिए कुछ नई प्रौद्योगिकी एवं कौशल सीखना होगा। आज आप एक योजनाकार और आत्मा मंथन मुद्रा में रहेंगे। अपने वरिष्ठ सहकर्मियों से मदद लें।
आज आप सामान्य से अधिक भावनात्मक हैं। दूसरे इसका फायदा उठा सकते हैं। कार्यस्थल पर कार्य का दबाव रहेगा, जिससे थकान का अनुभव करेंगे। कुछ कार्य सहकर्मियों को दे दें या कल के लिए बचा रखें। काम थोड़ा भले ही करें, लेकिन गुणवत्ता बनाए रखें। आज किसी खास व्यक्ति के साथ स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। आज आपकी सेहत कुल मिलकर अच्छी ही है, लेकिन जैसे जैसे काम के मामले में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी, आपको अपने स्वास्थ्य और खाने का और अधिक ख्याल रखना होगा। अपने खाने में सब तरह के विटामिन, खासकर ए, ई और सी शामिल करें। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। कई गिलास पानी भी पिएं। इससे आप पानी की कमी से बचेंगे और सक्रिय रह पाएंगे। आपको अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ कठोर फैसले लेने पड़ सकते हैं। हालांकि आप दिल से ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन तब भी यह समय ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा है। इस बात का फैसला केवल आपके हाथ में है कि आप पिछली बातों से अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत होने देंगे या उसके कारण अपने आत्मविश्वास को कमजोर पड़ने देंगे। आप जिस तरीके से अपने पिछले समय को समझेंगे, उससे काफी हद तक आपका फैसला प्रभावित होगा। ये समय महान प्रभाव के लोगों के साथ वार्तालाप करने के लिए अति उत्तम है। आप इन लोगों से जितना संवाद बढ़ाए, क्योंकि एक बेहतर जगह तक पहुंचने के लिए या अपने वर्तमान स्थिति का उन्नयन करने के लिए ये बहुत जरूरी है। आप अभी काफी दुविधा में हैं कि ये अवसर आपकी धन वृद्धि कर सकते हैं कि नहीं, या आप उन्हें पकड़ पाएंगे कि नहीं। लेकिन आप उम्मीद का दामन न छोड़ दें और अपने मकसद के लिए प्रयास करना जारी रखिए। आज आप सकारात्मक तरंगों से भरपूर हैं, लेकिन इसे औरों के साथ न बांटें। लोग आपकी सलाह का सम्मान नहीं करेंगे। रचनात्मक ऊर्जा से भरे होने के बावजूद भी चुपचाप बैठा रहना आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है, लेकिन इससे परेशान न हो। आपकी पहचान को कोई नुकसान नहीं होगा, केवल इसमें देरी हो सकती है। ऐसी क्षणिक खुशियों के चक्कर में न पड़ ढींढे जिनकी आपको बाद में काफी बढ़ती कीमत चुकानी पड़ सकती है। आज आप काफी आवेग में रहेंगे और आपका स्वास्थ्य और फिट रहने की इच्छा भी इसका अपवाद नहीं होंगे। इसी के चलते आज आप अपने एक्सरसाइज कार्यक्रम के दौरान सामान्य से अधिक मेहनत करेंगे। इसीलिए आपको यह भी ध्यान रखना होगा आपकी किसी मांसपेशी में खिंचाव ना आ जाए या आप अधिक थक जाएं। सारा मानसिक तनाव धुल जाएगा। आप ऊर्जा से भरे और खुद को हर स्थिति के लिए तैयार पाएंगे। आज का दिन कई चीजों को ग्रहण करने का दिन है। इस तरह से आप बेफालतू के झगड़े से बच जाएंगे। परंतु कभी कभी आपको बोलने की भी आवश्यकता है। अगर आपके साथी का दृष्टिकोण और व्यवहार आपको परेशान कर रहा है, तो अपने साथी से इस मुद्दे पर वार्तालाप करें। इन बातों से आप बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपको अपने मूल्यों और सिद्धांतों के कारण जाना जाता है। अपनी सीमा के भीतर कार्य करें। कोई करीबी दोस्त आपको अपना राज बताने वाला है। आपको उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनकर ही सलाह और सहानुभूति देनी है। अपने सभी कार्य रचनात्मक तरीके से करें। आप फिलहाल ताकतवर तरीके से कार्य कर रहे हैं और इसका प्रभाव आपके आसपास के सब लोगों पर पड़ेगा। इसलिए आपको सोच समझकर ही कुछ बोलना और कहना पड़ेगा। आज आपके दोस्त, सहकर्मी और जितने भी लोगों को आप जानते हैं, वे सब आपको इस बात के लिए अपनी अपनी राय देंगे कि आपकी लव लाइफ में कुछ रंग कैसे भरा जाए। अपने डेटिंग डेटाबेस को अपडेट करने के बारे में तो आप उनकी सलाह मान सकते हैं, लेकिन उनके बताए हुए फ्लर्टिंग टिप्स अपनाने से बचें। आप प्यार ढूंढ रहे हैं, इसीलिए अपने आप को किसी भी क्षणिक आनंद के मोह में पड़ने से रोके रखें और प्यार पर ही फोकस करें। कार्य क्षेत्र में आपका जीवन संतुलित रहेगा। आप अपने प्रभावशाली नरम कौशल के लिए जाने जाएंगे। आपको और अधिक ज्ञान पाने के लिए कई अवसर मिलेंगे तथा आप अन्य लोगों के साथ इस ज्ञान को साझा भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों में आपको भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है। अपने घर से जुड़ी किसी अच्छी खबर के लिए तैयार रहें। निवास स्थान में बदलाव संभव है या नया घर खरीदने की योजना को अंतिम रूप दे सकते हैं। अपनी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाएं। अगर आप कुछ समय से अपने घर या इसके किसी हिस्से को नया रूप देने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये समय इसके लिए बहुत अच्छा है। आज आप अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखें।
त्योहारों के इस मौसम में इसकी उपेक्षा आप कर सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय है उपयुक्त खाना खाएं और हल्का अभ्यास जरूर करें, जैसे चलना, सीढ़ियां चढ़ना या साइकिल चलाना आदि। आपका तेजी से चलने वाला दिमाग आपको खाने का पूरा मजा नहीं लेने देता। खाते हुए और किसी भी बात के बारे में ना सोचें, अच्छी तरह चबाकर खाना खाएं। आज के दिन आपकी प्रतिभा को आपके उच्च अधिकारी पहचानेंगे और आपके कार्य क्षेत्र में आपकी काफी प्रशंसा होगी, और साथ ही साथ आपको घर में उपहार भी मिल सकता है जो आपके दिन को प्रज्वलित करेगा, और आप इसके हकदार भी हैं। आपने अपने करियर को उठाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, जिससे कि आपको अपने कार्य की सराहना मिलेगी और अब उनके फल मिलने का समय भी है। आज के दिन आप कुछ महंगी खरीदारी में भी व्यस्त रहेंगे। आज आप बदली हुई भूमिका में हैं। आप बेहतर वक्ता तो हमेशा से रहे ही हैं, अब आप बेहतर श्रोता भी बन गए हैं। अब सबको यह पता चल जाएगा कि आप आत्म केंद्रित नहीं हैं और दूसरों की भलाई के लिए भी काम करने की इच्छा रखते हैं। एक 40 वर्षीय महिला आपकी बहुत मदद करेगी। आपको अपने दिमाग को सख्ती से आदेश देकर यह सिखाना होगा कि आपको केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक चीजें ही खानी हैं, और आपको हर रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज जरूर करनी ही है। यकीन मानिए, यह आपकी जिंदगी का बहुत अच्छा अनुभव होगा। अगर जरूरत पड़े तो खुद से अकेले में पूछें, आप कैसे हैं। इससे आपको खुद का ध्यान रखने में मदद मिलेगी। आप अपने पार्टनर की किसी काम भाव भंगिमा से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अगर आप अंतरंग डिनर आदि पर जाते रहे हैं तो आज भी ऐसे ही एक मजेदार लेकिन पारिवारिक डिनर पर जा सकते हैं, जिसमें सारे परिवार को एक साथ होने का मौका मिल सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो इस काम भाव भंगिमा से आपको उनके बारे में नई बातें जाने और इसके आधार पर भविष्य का फैसला लेने में मदद मिलेगी। आज आपको नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है जो कि आपके क्षेत्र से अलग होगा। आपको दोनों क्षेत्रों को आपस में तोलना होगा ताकि आप सही करियर का निर्णय ले सकें। हालांकि ये आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा, पर आप पूरी तरह से अपना कार्य क्षेत्र को न बदलें। आप अपने परिवार या अपनी जीवन संगिनी का मत भी ले सकते हैं कि कौन सा कार्य क्षेत्र आपके लिए उपयुक्त रहेगा। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। आपको अचानक यह लगने लगेगा कि जीवन में परिवार तथा करियर में संतुलन बनाना काफी आसान हो गया है। आपकी सारी हिचकिचाहट दूर हो जाएगी और आपके सब कामों में नया आत्मविश्वास दिखाई देगा। आप घर या कार्यस्थल पर किसी करीबी की असमंजस की भावना को भी आज दूर कर पाएंगे। आप अपने रूटीन को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह से सोचे बिना इसे न बदलें। आप भविष्य के बारे में सोचते हुए अपने वर्तमान को भुला देते हैं, इससे बचें। अपनी वर्तमान जीवन शैली में फिलहाल कोई बदलाव न करें, उसका मजा लें। अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपकी सेहत पूरी तरह आपके हाथों में है। आज आपका मन अटकलों और अनावश्यक चीजों की ओर भागेगा, परंतु फिर भी आपकी केंद्रित रहने की क्षमता काफी मजबूत रहेगी। आप कम से कम समय में अधिक से अधिक काम खत्म करने के क्रम में घर पर या अपने कार्यालय डेस्क पर रहे। हालांकि घर पर काम करने में अधिक समय, ऊर्जा और पैसे का हास होगा। आप कुछ सामान या खाद्य सामग्री मंगवा सकते हैं या कुछ ऑनलाइन खरीदारी भी कर सकते हैं। पिछले काफी समय से जिस अटके काम को करने की सोच रहे हैं वह आज होने की उम्मीद है। खासी शारीरिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आज सामाजिक और वित्तीय दृष्टि से भी लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। अपने प्रियजनों से किसी भी प्रकार के टकराव से बचें। सितारे कहते हैं कि यदि आज कोई भी टकराव हुआ तो तुरंत बात बढ़ जाएगी। आपके ऑफिस में काम का दबाव आपको तनाव दे रहा है, इससे आपकी सेहत भी प्रभावित हो रही है। आपको इस तनाव से पार पाने का कोई उपाय ढूंढना होगा जिससे आप पिछले कुछ समय से जूझ रहे हैं। फिलहाल राहत के लिए या तो मसाज पार्लर से अपॉइंटमेंट ले लें या किसी ध्यान की कार्यशाला में भाग लें। सुबह की सैर आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। आज ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आप बहुत रोमांटिक और भावनात्मक महसूस करेंगे। आप अभी तक प्यार के मामले में कोई भी जरूरत होने पर केवल बोलकर ही काम चलाते रहे हैं, लेकिन अब आप इन जरूरतों के लिए खुद को दिल से समर्पित करने के लिए तैयार हैं। कुछ करने की आपकी यह दिली पुकार
आपको बहुत महत्वपूर्ण समय पर समझ आई है। और अगर आप अपने प्रेम संबंध को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बिना देर किए गंभीर हो जाना चाहिए। कार्यालय के लंबित काम आज आपको तनाव दे सकते हैं। आज आपको देर तक कार्यालय में काम करना पर DDDH सकता है। ये मुश्किल समय भी थोड़े समय के लिए है। पिछले सप्ताह की आपकी बोरियत और आलस्य आप पर आज नकारात्मक प्रभाव डालेगा। आप आज दूसरों के साथ सौम्य और विनम्र रहे, अन्यथा आप विवाद में फंस सकते हैं। ऐसी स्थितियों से दूर रहे। आप पिछले कुछ दिनों से काफी व्यस्त दिनचर्या बिता रहे हैं। अब सारी चीजों को व्यवस्थित करने का समय है। आज आपको तुलनात्मक रूप से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन आपको इस समय का उपयोग अपनी सब चीजों को व्यवस्थित करने में लगाना चाहिए, नहीं तो सब कुछ और अधिक उलझता जाएगा और आप स्थिति के नियंत्रण से बाहर होने के कारण और भी अधिक परेशान रहेंगे। आप एक साथ आराम और सुरक्षा दोनों के बारे में सोच रहे हैं। अपने दिमाग को थोड़ा आराम दें। समय से आपको स्वीकृति भी मिलेगी और बाकी सभी अच्छी चीजें भी होनी हैं। सब चीजें ठीक हो जाएंगी। निश्चिंत रहें। देर रात तक न जागें। कोशिश करें कि अपनी सुबह की नींद का लालच छोड़ उस समय का उपयोग अपनी सेहत को अच्छी बनाने के लिए करें, जो आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही से खराब हो सकती है। आज आप विशेष रूप से आशावादी और कूटनीतिक महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप अपने परिवार या अपने रिश्ते की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम होंगे। आपका साथी आपके बारे में गलत सोच सकता है और लंबित पड़ी कुछ शिकायत के साथ आ सकता है, लेकिन आप सहानुभूति तरीके से आसानी से इस समस्या को सुलझा लेंगे, जिससे कि आपका रिश्ता और मजबूत होगा। आज के दिन की शुरुआत उल्लेखनीय होगी। आपको पदोन्नति या नई जिम्मेदारी की पेशकश की जा सकती है और भाग्यशाली लोगों को नई नौकरी के अद्भुत अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपकी कड़ी मेहनत की प्रशंसा चारों ओर हो रही है और ये समय इसका फल पाने का समय है। वित्तीय स्थिति में धन के प्रवाह की वजह से मजबूती आने की संभावना है। आज आपको अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर आकर कुछ गंभीर प्रयास करने हैं। सावधान रहें कि बिल्कुल परंपराओं के अनुसार चलने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। गंभीर होकर प्रयास करने से ही आपको बहाव के साथ बहते रहने के स्थान पर जीवन जीने की सही भावना आएगी। यह इस समय आपको मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन अगर एक बार आप यह कर गए तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। आज स्वास्थ्य संबंधी छोटी समस्याओं से बचकर रहें। अगर आप समय पर ध्यान नहीं देंगे तो उपयुक्त सावधानी की कमी के कारण एक छोटी सी समस्या गंभीर रूप धारण कर सकती है। अगर आप अब भी स्थिति संभाल सकते हैं तो आप भविष्य में किसी भी परेशानी से तो बच ही सकते हैं। घरेलू उपाय आजमाने की बजाय अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेषज्ञ की सलाह लें। आपको अपनी डाइट में बदलाव करने भी जरूरी है। ये समय अपनी प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी कमजोरियों के बारे में चिंता न करने का है। यह आपके लिए जीत का युग है। आप अपनी रणनीति के साथ दृढ़ हैं और अपने शब्दों के साथ अत्यंत सटीक रहेंगे। आपको पैतृक संपत्ति से या अपने अतीत के निवेश से कुछ अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन मौद्रिक लेन देन में शामिल किसी पर भी भरोसा न करें और सावधान रहे।